के साथ हम करना जा रहे हैं। जल्दी से आपको बताते हुए बड़ी खबर कौन सी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मन्नान वानी को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने एक बड़े ऑपरेशन में 2 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक आतंकी की पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मन्नान वानी के तौर पर हुई है। मन्नान वानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व रिसर्च स्कॉलर था और पढ़ाई छोड़कर आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गया था। ओडिशा और आंध्र में तितली तूफान ने जबरदस्त कहर बरपाया है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं ने पूरे शहर को कांपने पर मजबूर कर दिया। तूफानी हवाओं से पेड़ तिनके की तरह उखड़ने लगे। मजबूत से मजबूत घर चंद सेकंड में नेस्तनाबूद हो गए। कहने को तो तूफान का नाम तितली है, लेकिन इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि दर्जनों हाथियों के बराबर नजर आ रही है इसकी ताकत। तितली तूफान के कहर से ओडिशा और आंध्र में 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोनों जगहों पर तबाही मचाने के बाद तूफान अब बंगाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तितली के ओडिशा के गोपालपुर तट से टकराते ही 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही आंध्र के श्रीकाकुलम में देखने को मिली। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश से 8 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते खतरे को देखते हुए ओडिशा और आंध्र से गुजरने वाली दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। एहतियातन एनडीआरएफ की 14 टीमों को बालासोर समेत तमाम जगहों पर तैनात कर दिया गया था। अमेरिका में माइकल तूफान से मची तबाही में 13 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि तूफान फ्लोरिडा में तबाही मचाने के बाद जॉर्जिया की तरफ बढ़ गया है। फ्लोरिडा के तट से टकराते ही माइकल ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसकी चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें होंडुरास में 6, निकारागुआ में 4 और अल साल्वाडोर में 3 लोग शामिल हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं से समंदर में 4 मीटर से ज्यादा लहरें उठने लगी, जिसमें तटीय इलाकों में भूस्खलन और सैकड़ों घर जमींदोज हो गए। प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए 3 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया। उधर राफेल डील को लेकर नए खुलासे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आज तक का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है और उन्हें भ्रष्ट बताया। राहुल ने कहा है कि राफेल को लेकर सरकार पर आरोप लग रहे हैं और पीएम मोदी चुप है। राहुल ने कहा कि पीएम ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए वायुसेना से लेकर अनिल अंबानी की जेब में डाले। राहुल ने इस मामले में राफेल पर हुए खुलासे में दसॉल्ट एविएशन के आंतरिक दस्तावेजों का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि इसमें रिलायंस के अलावा कोई विकल्प दिया ही नहीं गया था। प्रधानमंत्री से लोकसभा में हमने सवाल पूछे, पूरा देश राफेल की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और सुना है निर्मला सीतारमण जी फ्रांस गई हैं, पता नहीं क्या बड़ी इमरजेंसी है फ्रांस में कि डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस में जाके डैसॉल्ट फैक्ट्री जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा है। और मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और जब हमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लोकसभा में चर्चा की, डिस्कशन किया, डिबेट किया, आंख में आंख मिलाई, तो प्रधानमंत्री आपकी आंख में आंख नहीं मिला पा रहे थे। यह सच्चाई है। और आपको बता दें, राहुल गांधी के इल्जामों पर बीजेपी सामने आए। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। राहुल गांधी जी ने झूठ पर झूठ का प्रयोग किया। आज राहुल गांधी ने पुनः कहा कि फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट ने, और मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है कि झूठ का प्रयोग कैसे किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा, फ्रांस के पूर्व प्रेसिडेंट होलांद साहब ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। मैं चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस हाई पोडियम से चैलेंज करती है, मिस्टर राहुल गांधी, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दिस कंट्री। We challenge you to produce any such statement where the former president of France has claimed us. कहां पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया है? आप वो कागज की टुकड़ी, आप वो जवान उनके दिखा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं पटना में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम के दौरान हुआ क्या। पटना के बापू सभागार में चल रहे जनता दल यूनाइटेड छात्र संगम के दौरान सीएम नीतीश कुमार के सामने मंच पर बैठे एक युवक ने चप्पल फेंक दी। हालांकि चप्पल उन तक नहीं पहुंच पाई और मंच से पहले ही गिर गई। अचानक हुई इस घटना के बाद सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा पहला मौका नहीं है जब सीएम नीतीश कुमार के साथ ऐसा हुआ हो। इससे पहले जनवरी 2016 में बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए नीतीश कुमार पर किसी ने जूता फेंक दिया था।
हिसार कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हत्या के दोनों मामलों में रामपाल को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 16-17 अक्टूबर को किया जाएगा। अहम फैसला सुनाने के लिए हिसार जेल में ही अदालत लगाई गई थी, जहां जज ने अपना फैसला सुनाया है। रामपाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट की कार्यवाही जेल में ही पूरी की गई। जिन मामलों में रामपाल को सजा सुनाई गई है, उनमें पहला केस महिला भक्त की संदिग्ध मौत का है, जिसकी लाश उनके सतलोक आश्रम में 2014 को बरामद की गई थी। जबकि दूसरा मामला 10 दिनों तक चली उस हिंसा से जुड़ा है, जिसमें 5 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हो गई थी। उधर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्तिक की 54 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। ईडी ने दिल्ली, तमिलनाडु, ब्रिटेन और स्पेन में कीर्ति की संपत्ति जब्त की है। इसमें यूके समरसेट में 8 करोड़ की कीमत वाला फार्म हाउस और घर, स्पेन के बार्सिलोना में 14 करोड़ की जमीन शामिल। कीर्ति के दिल्ली के जोरबाग स्थित 16 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई है। ईडी की कार्रवाई में ऊटी कोडाईकनाल के बंगलों को अस्थायी रूप से सीज किया गया है। मीटू के भीड़ में फंसे अभिनेता नाना पाटेकर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। तनुश्री की शिकायत पर मुंबई के ओशिवारा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में तनुश्री ने नाना समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, निर्माता सामी सिद्दीकी और निर्देशक राकेश सारंग का नाम शामिल है। इन चारों पर छेड़छाड़ की धारा 354 और महिला के सम्मान को चोट पहुंचाने के लिए धारा 509 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। तनुश्री का आरोप है कि 10 साल पहले फिल्म खौन ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनका यौन शोषण किया था। दुर्गा पूजा के लिए फंड देने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का साफ कहना था कि ये राज्य सरकार के ऊपर है कि कहां फंड का सही इस्तेमाल करना है। वहीं इसके उलट सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सीएम ममता बनर्जी ने नवरात्रों में राज्य के 28,000 पंडाल को 10-10 हजार देने का ऐलान किया था। सरकार के इस फैसले से राज्य पर 28 करोड़ का बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से धमकी भरा बयान दे दिया है। कहा मंदिर नहीं बना तो कुछ भी हो सकता है। गिरिराज ने कहा कि दोनों पक्षों को मिलाकर मंदिर निर्माण करवाना चाहिए। दोनों का डीएनए एक है, वो भी कोई बाबर के वंशज नहीं है। पूरे मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। मंदिर का मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। मंदिर नहीं बना तो हिंदुओं का दिल दुखेगा और परिणाम कुछ भी हो सकता है। गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले पर और क्या कुछ कहा, ये भी आपको दिखाते हैं। मुसलमान भाइयों से मेरा पहले भी प्रार्थना किया हूं, सिया के पथ पे चले। हम दोनों एक ही कुल खानदान के हैं, दोनों का डीएनए एक है। भारत का कोई मुसलमान बाबर का औलाद नहीं है। सब प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। हम दोनों मिलकर के राम की मंदिर को बनाएं और भारत में उस घृणा को मिटा दें। आज मैं आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सिरसा में राम रहीम की सुरक्षा में तैनात हरियाणा पुलिस के एक पूर्व सिपाही ने सुसाइड कर लिया। राम सिंह हरियाणा पुलिस में सिपाही था और उन पर पंचकुला हिंसा और राम रहीम को भगाने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था, जिसके बाद राम सिंह को बर्खास्त कर दिया गया था। इस साल जनवरी तक वो जेल में बंद था और आजकल जमानत पर बाहर था। उसने अपने गांव में ही सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया। उसे साल 2017 में राम रहीम के सुरक्षा दस्ते में शामिल किया गया था। दिल्ली ट्रिपल मर्डर को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। दिल्ली के किशनगढ़ में बेटा ही पूरे परिवार का निकला कातिल। किशनगढ़ में एक घर से माता पिता और उनकी बेटी की लाश मिली थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में घर के इकलौते बेटे को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सूरज अपने माता पिता से नाराज था, क्योंकि घर वाले उसे पढ़ाई के लिए टोकते थे, उसे डांटा करते थे। पुलिस के मुताबिक हत्या की रात सूरज ने परिवार के साथ खाना खाया और जब घर के लोग सोने गए तो नींद में उसने परिवार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आज राजस्थान से भीषण सड़क हादसे की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां हाईवे पर ट्रक और ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई। हाईवे पर धू-धू कर जलते ट्रक की आग को काबू करने के लिए दमकल कर्मी काफी मशक्कत करते रहे। आसपास हादसे की खबर लगते ही लोग सड़क पर आ गए। अजमेर जयपुर हाईवे पर केमिकल से लदे ट्रक और ट्रेलर में भयानक टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिन भर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले 2 वनडे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। विराट कोहली की कप्तानी में ऋषभ पंत को पहली बार वनडे में मौका मिला है। इंडिया न्यूज ने कल ही आपको ये बता दिया था कि कोहली वनडे में कप्तानी करेंगे। जडेजा को भी एशिया कप में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है और उनकी भी जगह सिलेक्टर्स ने पक्की कर दी है। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और बुमराह को वनडे में रेस्ट दिया गया है। अब इंडिया न्यूज पर देखिए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पहली तस्वीरें।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हो गई है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को फाइनल टच दे दिया गया है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण करेंगे। सरदार पटेल की इस प्रतिमा में लिफ्ट लगाई गई है, जिसके माध्यम से पर्यटक उनके दिल तक जा सकेंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने ही 2013 में इस प्रतिमा का शिलान्यास किया था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इतने कम समय में तैयार होने वाली ये विश्व की पहली मूर्ति है। बॉलीवुड के शहंशाह और हिंदी सिनेमा के सबसे चहेते कलाकारों में से एक अमिताभ बच्चन आज 76 साल के हो गए। हर साल की तरह महानायक अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की बधाई देने फैंस का हुजूम देर रात से ही मुंबई के उनके घर पर जमा होना शुरू हो गया। हालांकि खबर है कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर के निधन की वजह से अमिताभ अपना जन्मदिन इस बार सादगी से मनाएंगे। इलाहाबाद में 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ ने साल 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। और इसी रिपोर्ट के साथ देश दिन भर में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया